गुड डे डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण राजनीति विज्ञान के एमए फाइनल की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव के बिंदुओं पर। भारतीय संविधान के लागू होने के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता केंद्र राज्य सहयोग की रही, लेकिन जैसे जैसे संविधान और भारतीय संघ व्यवस्था प्रौढ़ होती चली गई, वैसे वैसे इसमें तनाव के कुछ बिंदु खड़े हो गए, यानी कई मामलों में तनाव उत्पन्न होने लगा। चौथे आम चुनाव 1967 से पहले तक का जो काल है उसे हम भारतीय राजनीति में नेहरू युग के काल के नाम से जानते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध मधुर ही रहे, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में केंद्र का एक छत्र शासन था। केंद्र में भी प्राय केंद्र में डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बना करती थी। अतः इनके मध्य आपसी सहयोग और सामंजस्य एक ही दल की सरकार होने के कारण बना रहता था। इस संबंध में C.S. पंडित के अनुसार C.S. पंडित ने कहा है कि विगत कई वर्षों से भारत के लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी का शासन होने के कारण केंद्रीय सरकार की भूमिका पितृवत रही और अपने दलीय मुख्यमंत्रियों के माध्यम से इकाई राज्यों पर भी न केवल उसका एक छत्र नियंत्रण रहा, अपितु उनके संचालन में भी उसकी उल्लेखनीय भूमिका रही। जब भी और जो भी मतभेद उत्पन्न हुए, उनका निराकरण पार्टी के स्तर पर ही खोज लिया गया। यह अब संभव नहीं है। अब तो हर मतभेद सार्वजनिक विवाद बन जाता है और उसका हल संविधान की कानूनी भाषा में खोजा जाता है, न कि राजनीतिक दृष्टिकोणों में। कहने का तात्पर्य है कि अब केंद्र और राज्यों के मध्य कोई भी विवाद उठता है तो वह विवाद राजनीतिक स्तर पर नहीं सुलझ सकता, अपितु उसके लिए कानूनी भाषा का या अदालत का सहयोग लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नेहरू काल में या जब कांग्रेस का एक छत्र शासन संपूर्ण देश पर था, उस समय केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न नहीं होते थे, लेकिन उस समय जो भी विवाद उत्पन्न होते थे उनका समाधान पार्टी स्तर पर ही कर लिया जाता था। उस समय भी कई शक्तिशाली मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो कि दबाव की भाषा का प्रयोग करते थे, जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री B.C. रॉय ने दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के मामले में अत्यधिक दबावपूर्ण और उग्र रूप अपनाया था। भारतीय कांग्रेस की विशेषता यह रही कि उसमें समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श और सर्वानुमति की विधि यानी कंसल्टेशन एंड कंसेंसस टेक्निक का प्रयोग किया जाता था और उसी के माध्यम से मतभेदों का निराकरण कर लिया जाता था। और उस समय इस विधि के कारण परामर्श और सर्वानुमति की इस विधि के कारण कोई भी विवाद इतना उग्र नहीं बन पाया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान खींच पाए या उसके लिए कानूनी तरीका अपनाया जाए। इस संबंध में डॉक्टर इकबाल नारायण ने कहा है कि ऐसा लगता है मानो संघ व्यवस्था एकात्मक दलीय ढांचे के अंतर्गत कार्यरत थी
और यह आश्चर्य की ही बात है कि इनसे संघ व्यवस्था के विकास का मार्ग अवरोध इनसे संघ व्यवस्था के विकास का मार्ग अवरोध नहीं किया, लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद यानी 1967 के बाद में भारत के कई राज्यों में या भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि अब भारत के कई राज्यों में केंद्र से अलग अन्य दलों की सरकार बनी और एक दलीय प्रधानता के स्थान पर अब बहुदलीय प्रतियोगी राजनीति का जन्म भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत हुआ। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकार बनी जिनकी विचारधारा और कार्यक्रम कांग्रेस से प्राय भिन्न थे। ये गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के प्रति एक अविश्वास और शंका रखती थी। इन गैर कांग्रेसीय दलों की सरकारों का मानना था कि केंद्र की कांग्रेस सरकार गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकारों को अपदस्थ करना चाहती है और इसी समयावधि में कई राज्यों में क्षेत्रीय और प्रादेशिक दलों का भी उद्भव हुआ। इन क्षेत्रीय दलों का लक्ष्य अपनी शक्ति में वृद्धि करना और केंद्रीय सत्ता को कमजोर बनाना था। अतः छोटी छोटी बातों को भी ये प्रादेशिक और क्षेत्रीय दल अत्यधिक तूल देने का प्रयास करते थे और ऐसी प्रवृत्ति कि केंद्र और राज्यों के मध्य छोटे छोटे विवाद के मुद्दों को भी वे बड़े विवाद के मुद्दों के रूप में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति इन दलों की बनने लगी। केंद्र और राज्यों के मध्य अब तनाव उत्पन्न होने लगे जिनका समाधान दलीय स्तर पर अब नहीं हो सकता था। केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार रहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 3 भागों में हम इन तनाव के बिंदुओं को बांट सकते हैं, यानी 3 क्षेत्र ऐसे रहते हैं जिनमें केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न होता रहता है। ये पहला है संस्थागत विषय, दूसरा कार्यात्मक विषय और तीसरा है वित्तीय योजना संबंधी विषय। संस्थागत विषयों में संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यरत संवैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली और उनके क्षेत्राधिकार को लेकर उठने वाले विवाद आते हैं। संस्थागत क्षेत्र में जो विवाद आते हैं उन विवादों में 3 तत्वों को शामिल किया जाता है। पहला है राज्यपाल का पद, दूसरा तत्व है नौकरशाही और तीसरा है संविधान को लेकर उठने वाले विवाद। संस्थागत विषयों में सबसे पहला विवाद का कारण राज्यपाल का पद है। हमने देखा कि चतुर्थ आम चुनाव से पहले केंद्र में और राज्यों में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी। अतः राज्यपाल की भूमिका और उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता था। लेकिन चतुर्थ आम चुनाव के बाद में जो विवाद राज्यपालों को लेकर बनते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं राज्यपालों का अधिकार क्षेत्र और उनकी नियुक्ति करने का तरीका। भारतीय संविधान में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय
राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श प्राय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाता था, क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति इस संबंध में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से नियुक्ति को लेकर परामर्श कर लेता था। यह एक स्वस्थ परंपरा भारतीय संविधान में चतुर्थ आम चुनाव से पहले तक रही। इस कारण केंद्र और राज्य के मध्य एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता था। किंतु चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात अनेक राज्यों में जो गैर कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और उनके मुख्यमंत्रियों ने यह मत व्यक्त किया कि उनके राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति ने उनसे सलाह नहीं ली। जैसा कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार ने राज्यपाल पद पर धर्मवीर भारती की नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यपाल, पश्चिम बंगाल में के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार ने धर्मवीर को छुट्टी पर जाने के लिए विवश कर दिया, तो फिर यह प्रश्न उठा कि राज्यपाल किसको बनाया जाए। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इस संबंध में कुछ नामों का सुझाव दिया, जिन्हें प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया। इसी प्रकार 1967 में नित्यानंद कानूनगो को महामाया प्रसाद सिन्हा के मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसे लेकर भी केंद्र और बिहार की राज्य सरकार में काफी विवाद हुआ। ऐसा ही उदाहरण 1967 में हरियाणा में देखने को मिलता है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में नामों का सुझाव दिया था, तो केंद्रीय सरकार ने उनको मानने से इनकार कर दिया। जब राज्य में सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो उससे केंद्र और राज्यों के मध्य प्राय तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अनेक ऐसे अवसर भारतीय राजनीति व्यवस्था में आए हैं जब राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य में विवाद उत्पन्न हुए हैं। केंद्र सरकारें प्रायः अपनी पसंद के व्यक्ति को बिना संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह लिए या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद जब उस राज्य में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करती है, तो प्राय उस नियुक्ति का कड़ा विरोध राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। और गैर कांग्रेसी सरकारों ने यह आरोप लगाया कि केंद्र राज्यपालों के माध्यम से गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराना चाहते हैं, यानी बिना सलाह और विरोध के बावजूद नियुक्त किए राज्यपाल को राज्य सरकार शंका की दृष्टि से देखती है और उन्हें लगता है कि उस राज्यपाल को उस राज्य की सरकार जो केंद्रीय दल के विपरीत है उसे गिराने का माध्यम बनाया जाएगा। 1967 के आम चुनाव के बाद ही इस प्रकार के अवसर भी खड़े हुए जब राज्यपालों की विवेकीय शक्ति का विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, या राज्यपालों को उन विशिष्ट स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। कुछ राज्यपालों ने प्रजातांत्रिक अधिनियमों का पालन
इन स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं किया और ऐसा आभास होने लगा था कि उन्होंने केंद्रीय सरकार के एजेंट की भूमिका का निर्वहन किया और उसी के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट किया या अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल की वैधानिक भूमिका के साथ न्याय नहीं किया। अतः प्राय केंद्र और राज्यों के मध्य राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर और उनके अधिकार क्षेत्रों को लेकर विवाद उठते रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 1967 में राजस्थान में तत्कालीन राज्यपाल संपूर्णानंद ने कांग्रेस दल का पक्ष लिया, जबकि विधानसभा में उनका बहुमत संदेहजनक था। इसी तरह 1959 में राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर केरल की साम्यवादी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर इस तथ्य की अनदेखी की कि उनको विधानसभा का बहुमत प्राप्त है या नहीं। 1967 में ही तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और राज्यपाल का प्रतिवेदन गृह मंत्रालय में तैयार किया गया। उस समय राज्यपाल के शाह की कर्तव्यपरायणता के साथ उस पर हस्ताक्षर भी राज्यपाल ने कर दिए थे। इस तरह कई राज्यपालों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केंद्र के एजेंट की भूमिका का निर्वहन किया और इस मुद्दे से केंद्र और राज्यों के मध्य शंकाएं पैदा होने लगी और तनाव उत्पन्न हुए। तनाव के अन्य बिंदुओं पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।